सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो भाई मेरे। सभी अच्छे बढ़िया और बेहतर हो गए। डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स का फेज 2 एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और सेकेंड डे था। हर एक सेंटर का रिव्यू मैं पॉसिबल हुआ तो नाइट में शेयर कर दूंगा, या फिर मैं एक शॉर्ट रिव्यू आपको दे सकता हूँ। बेसिकली अभी कुछ सेंटर के कैंडिडेट बाहर नहीं आए हैं, जैसे कि जोधपुर हो गया, भोपाल हो गया, ठीक है। दिल्ली का भी नहीं अभी तक कुछ पता चला है, तो कुछ सेंटर के कैंडिडेट को लेट नाइट हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से फाइनली बिहटा सेंटर के मैंने देखो एक बात बताता हूँ। कैंडिडेट बाहर आए हैं और आपका थम्बारन में तो आज भी केवल 10-12 ही बाहर हुआ है। हाँ बस मतलब गुवाहाटी में लगभग 30 से 35 कैंडिडेट लगभग बाहर हुए हैं, और अम्बाला में जीडी में लगभग 100 से 105 कैंडिडेट टोटल आउट हो गए हैं। तो और जीडी का टॉपिक क्या रहा है, अगर मेरे ग्रुप में थे तो भाई मेरे सारे के सारे टॉपिक वही कराए हुए हैं। सोशल मीडिया, रियलिटी शो, बाइसिकल, ठीक है। तो मैंने वो इलेक्ट्रिक वाला कराया। इलेक्ट्रिक से आप पॉइंट वहाँ से रिलेट कर सकते थे कि उसे जो प्रेफरेंस देना चाहिए था, वो वाले पॉइंट्स बताए थे ना मैंने, ठीक। तो ओवरऑल मैं बता देता हूँ, सारे के सारे कैंडिडेट जीडी क्लियर कर रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट फेल नहीं हो रहा है, ठीक है। बस एक ही चीज़ है कि आपको रनिंग क्लियर करना होगा। अभी तक मेरी जानकारी में मतलब मेरे ग्रुप में काफ़ी सारे लड़के जुड़े थे, ऐसे बहुत सारे तो नहीं बट फिर भी एक लिमिटेड कैंडिडेट जुड़े थे। उसमें से अभी तक मुझे केवल 3 लड़के मिले हैं जो फेल हुए हैं 2 दिनों में, और लगभग 45 से 50 कैंडिडेट पास कर चुका है, ठीक है। ऑलरेडी आप ऑनलाइन एजुकेशन के ग्रुप पे जाके देख लीजिएगा सर। मैं बस इस वजह से बता रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि बैचेस आके यहाँ पे ज्वाइन करो और फीस मतलब कि पक्का क्लियर हो जाएगा। मैं पहले ही बोलता हूँ, आप यूट्यूब से भी आपने सर क्लासेस करी होंगी ना भाई मेरे। मैंने जो पहले बताया था, आप अगर उससे नोट्स प्रॉपर बनाए ना, उसको फॉलो किया तो डेफिनेटली आप क्लियर करके आओगे। आपको कोई नहीं रोकने वाला। प्रैक्टिस करी है ना आपने, आप ऐसे ही क्लियर करके आओगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस वहाँ पे क्या था, मैंने एक गाइडेंस टाइप में कैंडिडेट को कराया और लगभग 80 to 100 टॉपिक कराए, जो फीस के मामले में बिल्कुल नॉमिनल था। 200 रुपये फीस रखी थी मैंने उसके लिए, ठीक है। तो इस वजह से बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल आपका आज का फेज 2 ईजी रहा है। देखो अब 30 से 35 कैंडिडेट, देखो यार 300 350 में अगर 30 कैंडिडेट आउट हो रहे हैं तो ज़्यादा बड़े डिजिट नहीं है। यहाँ पे हर एक बैच मान लो लगभग 50-60 कैंडिडेट रनिंग में बाहर हो जा रहे हैं, मतलब पूरा फिजिकल वाला बच्चे मान लो 300 कैंडिडेट अगर 350 में से, ठीक है, ठीक है। तो 350 में से लगभग बोल सकते हैं वहाँ पे जो कैंडिडेट होंगे, अगर वहाँ पे 350 में से 30-40 कैंडिडेट आउट भी हो रहे हैं भाई मेरे, ठीक है, तो 10% आप मान सकते हो। 10% कैंडिडेट तो अगर मान लो जैसे कि 20 लोगों का जीडी है, ठीक है, 20 लोगों का जीडी है तो 2 से 3 लोग, जो मैं पहले भी बता चुका था कि भाई पूरे के पूरे तो वैसे भी नहीं सेलेक्ट होंगे, कुछ कुछ ना कुछ तो कैंडिडेट आउट ही होंगे ना। तो डेफिनेटली वही कैंडिडेट हर एक सेंटर पे आउट हो रहे हैं। हाँ अम्बाला पे मैंने 3 कैंडिडेट का नाम लिया, एक फिजिकल पे रनिंग पे आउट हुआ है, पुशअप पे आउट हुआ है, और एक हर्ष नाम का एक कैंडिडेट है, ठीक है, वो आज जीडी पे आउट हुआ है। जबकि अनएक्सपेक्टेड था, वो बोल भी लेता था ठीक ठाक, लेकिन अम्बाला से आउट हुआ है। तो अम्बाला पे बहुत सारे लड़के आउट हुए हैं। हो सकता है कि ग्रुप का डिसबैलेंस हो गया हो और सर ने ज़्यादा पॉइंट्स नोटिस ना किए हों, इस वजह से 3 कैंडिडेट मुझे अभी तक मिले फिलहाल ग्रुप के। बाकी मोस्टली 50 to 60 कैंडिडेट 2 दिनों पे क्लियर कर चुका है। ऐसे सो ऑन कंटिन्यू रहेगा। मैं डेफिनेटली डेली के डेली टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा। और उन सभी लोगों के लिए एक बात कि जो लाइक डराते हैं आपको, ठीक है, उनके लिए एक रिजल्ट है कि ऐसी चीज़ें मतलब इतना डिफिकल्ट होती ही नहीं है। यूट्यूब पे ही है ना ऐसे बहुत सारे लोग। तो बाकी कोई दिक्कत हो या डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सेम हर एक सेंटर पे रनिंग हुआ, पहला डॉक्यूमेंटेशन चेक हुआ, डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका रनिंग हुआ, रनिंग के बाद आपका मेडिकल, रनिंग के बाद आपका सेकंड टास्क जीडी हुआ, ठीक है। जीडी पे नॉर्मल वैसे ही जैसे मैंने फुल प्रोसेस बताया था, सेम टू सेम वैसे ही चीज़ें आपकी कंडक्ट कराई जा रही हैं। पहले फिजिकल हो रहा है, फिजिकल पे आपका रनिंग कराया जा रहा है, मतलब फिजिकल के बाद आपका जीडी, जीडी पे वही लिखना पढ़ना बोलना जो जो बोला था ना यार, वैसे सेम टू सेम डिट्टो हो रहा है। उसका डॉक्यूमेंटेशन में किसी किसी सेंटर में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसी किसी सेंटर में जल्दी। बेटा सेंटर में 4-5 बजे तक फ्री किए कर देता है, ठीक है। उसके बाद आगे आपका जो कानपुर सेंटर है, ठीक है, और कानपुर सेंटर है वहाँ पे भी थोड़ा सा शाम को फ्री करते हुए कानपुर के लड़के नहीं निकले, और जोधपुर के कैंडिडेट नहीं निकले, कुछ सेंटर के कैंडिडेट ही नहीं निकला। अम्बाला सेंटर के कैंडिडेट फ्री हो गए हैं। थम्बारम पे तो भाई आज यहाँ पे तक हुआ है कि वहाँ के जो सारे के सारे कैंडिडेट थे ना, उनको लास्ट में मैम ने बोला कि हिंदी पे बोल लीजिए, एटलीस्ट बोल तो लीजिए ना, ठीक है। सो ऑन ऐसे ही कंटिन्यू रही चीज़ें। तो बस जिनका भी है सर परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, बिल्कुल आराम से करो, और कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे जरूर बोलना। और डेफिनेटली कहता हूँ भाई क्लियर करके आओ। आपने कोचिंग करी हो नहीं करी हो, बैच ज्वाइन किया हो नहीं ज्वाइन, भाड़ में जाए भाई मत करो, ठीक है। मतलब मेरा क्या है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं ज्वाइन किया ठीक है कोई बात नहीं, आप क्लियर करके आओगे, बट कुछ ना कुछ जरूर बोलना भाई मेरे। नहीं बोलोगे तो यार कैसे क्लियर होगा। ऐसे अब गुड मॉर्निंग का टर्न है, आपने गुड आफ्टरनून से शुरू कर दिया, ठीक है।
हर कोई इस बात से एग्री करे, आप डिसएग्री कर गए। अगर डिसएग्री कर गए तो सर यू हैव अ पॉइंट्स, लाइक कि हाँ मैं कुछ भी चीज़ें बता रहा हूँ तो अच्छी हैं या बुरी हैं, ठीक है। सो ऐसा फुल इस तरह का प्रोसेस है। इफ़ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देयर टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। एंड मेडिकल एग्जाम के बारे में ऑलरेडी मैं नहीं बताया क्या मैंने, ग्रुप पे बता दिया था शायद, चलो कोई ना, मैं फिर से बता दूंगा। मेडिकल एग्जाम में 2 से 3 बातें बता देता हूँ। ये जो ईयर का वैक्स है ना, ठीक है, अगर किसी के कान गंदे हो यार, मम्मी को दिखा लेना, अगर गंदे लगें तो थोड़ा बहुत करा सकते हो मम्मी से, अगर वो साफ अप कर दें। अदरवाइज अगर आपका 8 से 10 दिन से ज़्यादा मेडिकल एग्जाम है डिले, तो ही किसी कैंडिडेट को हैंड ओवर, मतलब हॉस्पिटल वगैरह से कराना, डिस्पेंसरी जहाँ से आपको बेहतर लगे, नहीं तो मत कराना, नहीं तो भाई स्पॉट बन जाएगा, पॉइंट बना देंगे, फिर वो क्लियर भी नहीं होगा। और अगर केवल वैक्स सहित भी चलो जाओगे, नोटिस नहीं किया तो क्लियर हो जाओगे। वो पॉइंट मिला, 20 दिन का समय मिलेगा, 10 दिन में कवर हो जाएगा, तो वैक्स वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरा डीएनएस चलो हटाओ, टीथ जिसके ज़्यादा गंदे हों साफ करा सकते हो, बस ऐसा याद रखना। तोड़ फोड़ना थे आपके दांत, याद रखना इन सब चीज़ों का। आइज मेडिकल का चार्ट मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, आप में से जिसका भी वीक हो भाई मेरे, वो थोड़ा सा रट्टा मार लो। AOX HVT XV UV UVOTH 5-6 लाइनें मुझे अभी भी याद है, इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है इसका, ठीक है। बाकी एनीवे डोंट वरी ब्रदर, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय बाय।